प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। कभी कभार नफ़रत अमेज़ अल्फाज नहीं, नफ़रत से भरी हुई आंखें ही सामने वाले को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में फेंक डालती हैं, और उनके साथ भी आज यही हो रहा था। वो पहली बार अपने भाई की आंखों में अपने लिए इज़्ज़त व एहतराम और प्यार की बजाय नफ़रत देख रहे थे, और वो भी अपनी बीवी की वजह से। अब कैसा है फारस? वो हिचकिचाकर बिलाकर पूछ बैठे। मैंने एक तरफ कहावत में पढ़ा है कि जो आपको जंगल में तन्हा छोड़ आए, उनको ये हक हासिल नहीं कि वो आपसे पूछें कि भेड़ियों ने आपके साथ क्या किया। नुमान जब्त करते दांत भींचकर उनको घूरने लगे। अपने बेटे के लिए वो छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट भूल चुके थे। देखो नुमान लबाबा ने जो किया वो गलत किया, और मैंने उसकी खासी इंसल्ट भी की है, मगर इसका कहना है कि उसने जानबूझकर फारस पे तेजाब नहीं गिराया। ओह व्हाट अ सरप्राइज भाई साहब! यानी आपका मतलब है कि तेजाब की बोतल लबाबा के हाथ में एवं चली गई और फिर फिसल कर हरमत की तरफ, एंड बाय मिस्टेक फारस आगे आ गया। हाउ फनी! हरमत ने देखा कि वो बिल्कुल फारस की तरह बात करते थे, संजीदा मगर जामद तासुरात चेहरे का अहाता किए हुए थे। नुमान, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं जानता हूँ कि वो जज्बातियत में एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम उसको माफ़ कर दो। इवन वो तुमसे माफ़ी मांगने को भी तैयार है। देखो वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, इससे इंतकाम लेकर। ओके ओके भाई साहब। वो हाथ उठा गए, जबकि हज़ैफ़ा बेइज्जती महसूस करते, लब काटते, दिल ही दिल में लबाबा को जान से मार देना चाहते थे। पास खड़ी हुर्मत दोनों को फारस के लिए आमने सामने देखती थोड़ी परेशान हो रही थी। मैं आपकी बीवी को माफ़ कर चुका हूँ, मगर उनकी इज्जत अब मेरी नज़रों में बिल्कुल नहीं रही। मैंने बहुत बार आपकी वाइफ को मार्जिन दिया, बड़ी भाभी समझकर माफ़ किया, मगर ये वाली हरकत हरगज़ काबिल कबूल नहीं। बट डोंट वरी, आप उनको अभी कह दीजिएगा कि नुमान बदला नहीं लेगा, फारस खुद हैंडल कर लेगा इनको। इसलिए अब उनको टेंशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बदला लेता तो सह नहीं सकती थी। वो सख्त लहजे में कहते उनको बावर करवा रहे थे। तुम हद से बढ़ रहे हो नुमान, हज़ैफ़ा की बदात जवाब देने लगी। इट्स न्यू इन्फॉर्मेशन भाई साहब, बट आई डोंट केयर, बिकॉज मैं अब वो नुमान हमदानी नहीं हूँ जिसकी ज़बरदस्ती दूसरी शादी करवाई थी आप सबने। वो जिसके बेटे को 2 वक्त का खाना मार पीट कर दिया जाता था, जिसके इकलौते वारिस पर उसकी माँ के गुनाहों का गुस्सा उतारा जाता था, जिसको पीठ पीछे आपकी बीवी ने न जाने कितनी गालियाँ दी थी, जिसके मासूम बेटे के साथ आपकी बीवी ने जुल्म की एक दास्तान रकम की थी। मैं अब वो नुमान हमदानी हूँ जो आज तक सिर्फ अपने बेटे की वजह से चुप रहा, अभी भी सिर्फ इसी के कहने पर बदला नहीं ले रहा। आसानी में रह गए हैं आप लोग। वो गुस्से से कहते वहां से निकल गए ताकि डॉक्टर से मिला जा सके, और हुर्मत दिल थाम कर रह गई। बेटा तो बेटा, बाप उससे भी बढ़कर दबंग और हॉट केक बना हुआ था। वो सनी सही मानों में आज अपने ससुर को मान चुकी थी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वो नफल अदा करके शुक्रिया अदा करती उठकर आईसीयू की तरफ बढ़ने लगी, जहां पर कुछ देर पहले फारस को शिफ्ट कर दिया गया था। वो और नुमान मुसलसल उसके पास बैठे उसको तकते जा रहे थे। हुर्मत उनकी इतनी मोहब्बत को देखकर उनके पास आ बैठी और उनकी तरह ही कुर्सी पर बैठकर फारस का चेहरा तकने लगी, जो गनूदगी में गया हुआ था। डॉक्टर उसको मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर करार दे चुके थे। बहरहाल उसकी सर्जरी कामयाब रही थी। यू नो व्हाट हुर्मत, ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो फखर से कह रहे थे। हुर्मत चौंक कर उनको देखने लगी। खूबसूरत है ना मेरा बेटा? उन्होंने पूछा तो वो मुस्कुराकर इस बात में सरल आ गई। जी बिल्कुल आपकी तरह। वो बोलती उनको सराहती निगाहों से देख रही थी, जो हैंडसम तरीन नजर आते थे, लेकिन मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं है और ना ही मेरी तरह बदनसीब। ये खुशकिस्मत है कि इसकी ज़िंदगी में तुम आई। वो भराई आवाज़ में कहते उसके माथे पर बोसा दे गए। उनकी नज़रें एक पल के लिए भी अपने बेटे से नहीं हटी थीं। नहीं अंकल, ये नहीं, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इनकी मोहब्बत मिली, ये मिले, और इंशाल्लाह अंकल मैं आपके बेटे को संभाल लूंगी, मैं इसको सुधार दूंगी। वो धीमी आवाज़ में कहती उनको तसल्ली देने लगी। नुमान मुस्कुरा कर फारस को देखते दिलकशी से मुस्कुराए, बिल्कुल अपने बेटे की तरह एक तरफ को झुकती हुई मुस्कुराहट। हुर्मत को वो दोनों एक से बढ़कर एक हसीनो दिलकश पर्सनैलिटी के हामिल लगे थे। जानती हो हुर्मत, एक बिगड़ा और बहका हुआ मर्द माँ से ज़्यादा बीवी के काबू में आता है। जिसकी ये दोनों ही बुरी हों वो इंसान नहीं रहता, वो दरिंदा बन जाता है। मेरी बीवी एक बुरी औरत थी, मुझे उस औरत को हैंडल करना नहीं आया। मैं रवायती मर्द नहीं बन सका, और बनता भी कैसे? वो पहले मेरी मोहब्बत थी तो फिर मजबूरी बन चुकी थी। शायद वो आज अपनी बहू के साथ अपना दिल खोलकर एक बार बाहर निकालना चाहते थे। वैसे भी उनके पास हुर्मत के साथ वक्त गुजारने का यही वक्त था, और हुर्मत उनको मुसलसल देखती नहायत गौर ध्यान से देख रही थी। मेरी बीवी जो करती थी मैं जानता था, मगर बेबस था। उसका अमीर बाप चाहता था कि मैं उसकी बेटी को सुधारूं, उसकी बेटी को तबाही से बचा लूं। हत्ता कि उसने तलाक का हक तक अपनी बेटी को दिया हुआ था, क्योंकि लतादार शर्तों के बाद उसने निकाह करवाया था, और मैं बेवकूफ़ उनके झांसे में आ गया।
शायद मैं था ही बदनसीब कि मेरे हिस्से में दोनों औरतें ही बदकिरदार आई थीं। वो भीगी पलकों से मुस्कुराए। हुर्मत को अब फारस से भी ज़्यादा उस खूबरू शख्स पर तरस आया। औरत आज के दौर में हक मांगती है, कुछ खुद को औरत माच के नाम पर कैश करवाती है, जायज़ पाबंदियाँ तक बर्दाश्त नहीं करती। यूँ एक दौर था कि अगर कोई गुनाह करता तो उसको इबरत का निशान बनाकर सजा दी जाती, ताकि कोई और वो गुनाह करके बुराई को प्रमोट ना करे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बीवी बदचलन हो तो बिस्तर अलहदा कर लो। मैंने किया, ना माने सख्ती से पेश आओ। मैंने सख्ती की और फिर क्या था, वो कोर्ट चली गई। मेरे एक थप्पड़ पर मुझे 1 माह जेल में रहना पड़ा। वो हैरान थी कि क्या वो ऐसी संगदिल औरत थी। मैं औरत की आज़ादी और हुकूक के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं हर औरत को मजबूत देखना चाहता हूँ, लेकिन वो मजबूती बेहयाई तो ना बने ना। हुर्मत, तारीख में नज़र दौड़ाओ तो ज़ुबैदा सुल्ताना से बढ़कर कोई मजबूर औरत थी, मगर यकीन करो वो इतनी ताकतवर हुक्मरान जंगजू होने के बावजूद सर से दुपट्टा तक ना उतारती थी। एक हकायत है कि इस ज़माने में किसी बुजुर्ग को ख्वाब में सुल्ताना की ज़ियारत हुई थी। वो धीमा सा मुस्कुराए। हुर्मत ने महसूस किया फारस हुबहू उन जैसा था। न जाने लोग क्यों उसे उसकी माँ के तवज्जो से हराम की औलाद जैसी गाली देते थे। उन्होंने कहा कि वो जन्नत में हैं और बहुत खुश हैं। बुजुर्ग ने पूछा कि यकीनन वो अपने नेक अमाल, आदिल हुक्मरान और परहेजगारी की वजह से जन्नत में गई होंगी। तो सुल्ताना ने नफ़ी की और कहा कि मैं इस सब की वजह से नहीं जन्नत की हकदार ठहरी, बल्कि एक दिन मैं खाना खा रही थी और जब नवाला मुंह में डालने लगी तो उसी वक्त अजान शुरू हो गई। मेरे दिल में शैतान ने ख्याल डाला कि पहले नवाला मुंह में डाल लूं, मगर मैं फौरी इस चीज़ की नफ़ी की और नवाला नीचे रखकर पहले सर पर दुपट्टा अच्छे से लिया था। तुम यकीन करो हुर्मत, ये थी मजबूत औरत। उनकी बातों को सुनती हुर्मत अपने मसामों को ना जाने क्यों उभरता हुआ महसूस करने लगी। उनका लहजा बिल्कुल फारस की तरह दिल पर लगने वाला था। और तुम अब की औरत देखोगी तो शाजो नाज ही पर्दा करने वाली किसी बड़े ओहदे पर होगी। मैंने हर ओहदे की अफसर औरत को देखा है, यकीन जानो दुपट्टा नजर नहीं आता। अफसोस, औरत नौकरियां कर रही है, आज़ादी मांग रही है, नींद हर मर्दाना काम कर रही है, मगर वो औरत से उरियां भी होती जा रही हैं और फिर उनके बदन से ऐसे बेटे ऐसे औलाद जन्म लेती है। दैट्स वाई आज माशरे में इतने मजालम, इतनी सफाकियत होने पर भी कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा नौजवान नहीं है। उन्होंने दुख के साथ फारस की तरफ इशारा किया तो वो उसको देखने लगी, जो अभी तक नींद की आगोश में पुरसकून था। और मर्द मर्द बगैरत बन रहा है। वो अपनी औरत को गैरत के नाम पर कत्ल करके गैरत के झंडे तो गाड़ देगा, मगर खुद को नहीं बदलेगा। मैं अब भी कहूँगा हुर्मत कि औरत मासूम होती है, ये मर्द ही उसको बिगाड़ता है। कोई मेरी तरह बेजा ढीठ देकर तो कोई बेजा सख्ती करके। बाज घटिया मफाद परस्त मर्द औरत की नाजायज़ ख्वाहिशात को भी हुकूम का नाम देकर उन्हें आज़ादी दिलवाते हैं, मगर सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने फ़राइज़ से पीछे हटने के लिए। जब घर का चूल्हा औरत की कमाई से चलेगा तो वो आपको जूते नहीं मारेगी, क्यों तो क्या सर पर बिठाएगी। तुम सोच रही होगी कि नुमान अंकल काफ़ी कंजर्वेटिव हैं, हालांकि उनकी मौजूदा वाइफ बहुत मॉडर्न और बोल्ड है। तो यही मेरी कमज़ोरी है, मैं कभी भी औरत पर सख्ती नहीं कर सका। और मोहब्बत, शायद मोहब्बत पहली बीवी ने मार डाली थी। मैं अपनी सारी मेहनत उसी पर लगाकर अमल से लातुल्लुक हो चुका था, क्योंकि मैं भी शायद एक नामनहाद मर्द बन चुका हूँ। मैं हमेशा बेबस रहा हूँ, शायद इसलिए आज तक बेसुकून हूँ। वही फारस की तरह तंजिया हंसी। औरत बहुत बदल गई है हुर्मत, और क़यामत का नज़दीक आना इसीलिए साबित हो रहा क्योंकि माशरे को संभालने वाली, नस्लों की परवरिश करने वाली, आलम व जंगजू पैदा करने वाली बहुत कम हो चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने अपने बाद औरतों से बढ़कर कोई फितना जो मर्दों को ज़्यादा मुज़र हो नहीं छोड़ा। एनीवे, उन्होंने अब उसको मुस्कुरा कर देखा जो शर्मिंदा से सर झुकाए हुए थी। अभी भी तुम जैसी मासूम औरतें हैं मौजूद हैं जो कि मासूम और पकीज़ा हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन औरतों को मासूम और पकीज़ा ही रखे और वो फारस हमदानी जैसे बेटे कभी पैदा ना करें। वो प्यार से उसके माथे से बाल परे करके वहाँ अपने होंठ सबत कर गए। आप तो फारस से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, और आप ही ऐसा बोल रहे। वो हैरान थी। नुमान उसे एक नज़र देखकर फिर फारस की तरफ मतवज्जा हुए। ये मेरा बेटा मेरा खून है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक बाप के लिए ये महबूब चीज़ है, मगर इस माशरे के लिए ये एक नापसंदीदा शख्स है। जानती हो, दिल में खुदा होता है, और जिस शख्स के दिल में शैतान आ जाए उस दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है, और जब शैतान उसके दिलो दिमाग को दोनों को अपने काबू में कर ले तो वो बंदा खुद भी शैतान बन जाता, और ऐसे बंदे को सिर्फ तौबा की मोहलत मिलती है, तौफीक नहीं। मेरा बेटा भी ऐसा ही है, बेदीन शख्स, मगर ये मेरा बेटा, मेरा लखते जिगर, इसलिए मुझे अच्छा ही लगेगा। और तुम, वो उसकी तरफ मतवज्जा हुए, तुम शादी से पहले इससे शदीद नफरत महसूस करती थी, मगर अब वो शिद्दत नहीं है, वो पहलू बदल गई कि वाकई में वो उसे शख्स से नफरत और कराहियत महसूस होती थी, मगर अब तुम उसकी बीवी हो। उसकी चोट से ज़्यादा तुम्हें अपने बेसाहिबान होने का डर लगा था। तुम्हें उससे अभी भी मोहब्बत नहीं हुई हुर्मत, तुम्हें उसकी मोहब्बत से मोहब्बत हुई है। शायद अब ये तुमको कबूल हो, बट बिलीव मी हुर्मत, ये अब भी वही फारस है, बिल्कुल नहीं बदला। सच्चाई बयान कर रहे थे, जबकि हुर्मत के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जो कह रहे थे मगर वो कुछ
सच कह रहे, बिल्कुल सच कह रहे थे, मगर वो कुछ बोलते बोलते चुप से हो गए। लंबा सांस खींचा और फिर अपने आंखें बंद किए बेटे की आंखों पर बोसा दिया। उसकी लंबी पलकें जाहिर कर रही थी वो कमाल के हसीन आंखें रखता। एक काम करोगी हुर्मत? जी जी, हुर्मत फौरी हमतन गोश हुई। जिंदगी में कभी मौका मिला तो इसकी आंखों के रास्ते इसके दिल का सारा गुबार निकालने में मदद करना। उनका लहजा धीमा सा था। मैं समझी नहीं अंकल। वो हैरान हुई। ट्रस्ट मी, आंसू दिल की नरमी का आईनादार होते, मगर मेरा बेटा 8 साल से रोया नहीं है। तुम इस शख्स की अजियत को महसूस कर सकती हो जो इतने साल से अपने दिल का गुबार ना निकाल पाया हो। उसके दिल की सख्ती से ज्यादा क्या हो सकती कि ये कभी अपने दिल का बोझ हल्का नहीं कर पाया। उसको एक बार लाजमी रुलाना हुर्मत, ये तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। यकीनन तुम्हारा कंधा मिलते ही आंखें दिल को नरमी की तरफ ले आएंगी, और एक दफ़ा दिल नरम हो गया तो समझो मेरा बेटा इंसानियत की तरफ वापस आ जाएगा। उनके अल्फाज हुर्मत के लिए बेपनाह हैरान कुन थे कि कोई रोए बिना भी इतने साल रह सकता है क्या। बहरहाल वो पहली बार नुमान से इतनी बात कर पाई थी और वो उसे एक अच्छे इंसान लगे थे, मगर अपने बेटे की तरह डसे हुए थे। आप मेरी बहन पर तेजाब फेंकने गई थी, आपको इतना सा भी एहसास नहीं आया कि आपकी भी एक जवान बेटी है? अतरुबा दुख और गुस्से की मिलत जुलत कैफियत में कहती बाबा के पास आई, जो कि रेयान के पास बैठी पोस्टपोन्ड हुई फ्लाइट से मुतल्लिक बात कर डिस्कस कर रही थी, क्योंकि उनकी फ़्लाइट मौसम की अचानक तब्दीली की वजह से कल तक मुलतवी हो गई थी। तुम ये मत भूलो कि तुम किसके सामने ये बात कर रही हो और किस अंदाज में कर रही हो। वो गुस्से से तरुबा को मुखातिब करती उठ खड़ी हुई। रेयान भी लब भींचे उठ खड़ा हुआ। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। मैं आपको कोई हक नहीं था भारत से बदला लेने के लिए मेरी बहन को नुकसान पहुंचाएं। उसने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो दोबारा उनको बावर करवाने लगी। घने स्याह बाल पोनी टेल में मुकीद थे तो स्याफेद कढ़ाईदार शॉर्ट शर्ट उसके मुतनासिब सरापे पर बेइंतहा दिलकश लग रही थी। शाटा पतरूबा, तुम मुझसे इस मामले में बहस करने का हक नहीं रखती, समझी? मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें इससे क्या? लबाबा चिल्लाई। मॉम प्लीज डोंट शाउट एट हर। श्रेया ने आगे बढ़कर उनको मना किया तो वह हैरानी से उसको देखने लगी। अतरुबा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी फारिस के साथ जो भी दुश्मनी थी, मगर हुर्मत अतरुबा की बहन है, उसके साथ बुरा करने का कोई जवाब नहीं था। वो हक बात कहता अतरुबा को मान दे गया। उसके दिल में रेयान के लिए मजीद मोहब्बत बढ़ी, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके साथ साथ था। ये तो आप शुक्र मनाएं कि तेजाब फारिस पर गिर गया। अगर हुर्मत का बाल बराबर भी कुछ जला होता तो फारिस रोमा का चेहरा जलाकर छोड़ता, क्योंकि इतना तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि हुर्मत फारिस के लिए क्या है। और अतरुबा ने हकीकत बयान करते हुए रेयान की तरफ देखा और वहां से वॉकआउट कर गई। देख लिया अपनी सो कॉल्ड बीवी का बिहेवियर, तुम्हारी माँ और बहन के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करके गई है। क्या तुम इतने डरपोक और बीवी के गुलाम बन चुके हो कि तुम्हें माँ और बहन का कोई एहसास नहीं रहा? एक तो मैं पहले ही फ्लाइट की वजह से डिप्रेस्ड हूँ। लबाबा ने रेयान की इंसल्ट की तो वो नफ़ी में सर हिलाता दुख से उनको देखने लगा। आई नो मम्मा, रोमा मेरी बहन है, मगर ये भी हकीकत है कि उसकी हरकतें आपसे मख्फी नहीं हैं। उस बहन से मोहब्बत और इज्जत कैसे की जा सकती है जो भाई की सामने किसी दूसरे लड़के के साथ डेट्स और डांस करती हुई नजर आए? आई रिक्वेस्ट अभी से उसको संभाल ले मॉम, वरना फारिस की माँ वाला सीन आपके सामने ही है। वो नरमी से कहता उनका पारिया हाई कर गया। बकवास बंद करो रेयान, मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। उसको मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो हलक के बल चिल्लाई। सॉरी टू से ममा, मगर हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए। वो आज फारस मांग रही है तो इट्स नॉट मीन के फारस उसको मिल जाएगा। वो जीता जागता इंसान है, बल्कि जानवर है। वो नुमान अंकल नहीं है जो नरमियों प्यार से अपनी बेहया बीवी को हैंडल करेगा। वो रोमा की आखिरी सांस तक नोच लेगा अगर वो उसके साथ कभी ठोकर किसी और के साथ ऐसी वाहियात डेट्स करेगी। मेरा मशवरा यही है कि आप उसकी अभी से शादी कर दें, अभी वक्त है, वो सुधर जाएगी। वो संजीदगी से उसके के साथ उसको मशवरा देता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और लबाबा हकीकतन परेशान हाल सी सर पकड़े सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए और शेयर भी लाजमी करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।